विशेष अभियान चला करके शिक्षा से जोड़ने का काम किया जाएगा और उनके लिए छात्रवृत्ति की व्यवस्था की जाएगी ताकि वो बालक बालिकाएं भी अपनी इच्छा अनुसार जहां तक वो पढ़ना चाहते हैं वहां तक पढ़ सकें। सेफेस्ट जिम इन टाउन ब्रिंग्स टू यू फिटनेस की होम डिलीवरी। अब घर बैठे बुलाएं आपकी सर्टिफाइड फिटनेस एक्सपर्ट जो बस आपसे कुछ क्लिक्स ही दूर हैं। डाउनलोड करें एंटीमेटर फिट ऐप। Choose your service, choose your time and choose your location. Sessions start at just ₹99. हाँ बताइए। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने युवाओं को शिक्षा से जोड़ने के लिए और विशेषकर गरीब परिवारों से आने वाले युवा युवतियां शिक्षा से वंचित ना रहे, इसके लिए छात्रवृत्ति के रूप में एक बहुत बड़े पैकेज की घोषणा की है। इस पैकेज के तहत अब प्रतिवर्ष केंद्र सरकार जो औसतन 1100 करोड़ रुपया देती थी उसकी संख्या बढ़ा करके उन्होंने 6000 करोड़ रुपए इस पैकेज की घोषणा की है। 60 लाख युवाओं को इसका लाभ मिलने वाला है और सभी पाठ्यक्रमों में जो 10वीं से ऊपर के जितने भी पाठ्यक्रम हैं उन पाठ्यक्रमों में इस योजना का लाभ मिलेगा। इस योजना में जो सबसे बड़ा परिवर्तन किया गया है वो परिवर्तन एक तो छात्रवृत्ति के रूप में बांटे जाने वाले बजट को 6000 करोड़ रुपया किया है। दूसरी ओर अब केंद्र सरकार सीधे ही राज्य सरकारों से पढ़ने वाले बच्चों की डिटेल्स लेकर रियल टाइम में उनको जो केंद्रीय राज्यांश का जो 60% हिस्सा है छात्रवृत्ति का वो सीधे उनके खातों में डालने वाली है। इसके साथ जो नई चीज़ें हुई हैं वो नई शिक्षा नीति के तहत अभियान चलाने वाली बात जो गरीब अनुसूचित जाति जनजाति या सभी प्रकार के गरीब जो छात्र छात्राएं हैं उनको विशेष अभियान चला करके शिक्षा से जोड़ने का काम किया जाएगा और उनके लिए छात्रवृत्ति की व्यवस्था की जाएगी ताकि वो बालक बालिकाएं भी अपनी इच्छा अनुसार जहां तक वो पढ़ना चाहते हैं वहां तक पढ़ सकें। मुझे ये बताते हुए खुशी है कि जहां 2013-14 में 17% छात्र छात्राओं को स्कॉलरशिप मिलती थी, 2018-19 में बढ़कर के वो 23% हो गई है और सरकार चाहती है कि ये और बढ़े, ज़्यादा से ज़्यादा लोग स्कॉलरशिप के माध्यम से लाभ उठाते हुए शिक्षा से जुड़ें। तो सरकार इसमें अभियान के रूप में बच्चों को जोड़ने का काम करेगी। इसमें सभी प्रकार की ट्यूशन फीस से लेकर के थीसिस लिखने के लिए जो टाइपिंग की ज़रूरत होती है जिसके लिए पैसे की ज़रूरत होती है वो भी सरकार उस मद में भी सरकार छात्रवृत्ति के रूप में पैसे देने वाली है। साथ ही साथ में मेरा निवेदन है कि जो हमारा जो सोशल इकोनॉमिक कास्ट सेंसस है उस सेंसस के अकॉर्डिंग हमारी छात्रवृत्ति मिले। मान लो हमारा जो सेंसस बताता है कि 20% लोग इस कैटेगरी में आते हैं तो 20% ही लोग छात्रवृत्ति पाएँ, उसके लिए भी विशेष अभियान चलाया जाएगा ताकि कोई भी ऐसा पात्र व्यक्ति जिसको छात्रवृत्ति मिलनी चाहिए वो छात्रवृत्ति से वंचित न रह जाए। तो इस तरह से केंद्र सरकार ने ये जो बजट बढ़ाया है उससे हम सबको खुशी है और इस बात की खुशी है कि अब पैसे के अभाव में कोई बच्चा शिक्षा से वंचित नहीं रहेगा। नई शिक्षा नीति के इम्प्लीमेंटेशन के तहत ये सरकार का बहुत बड़ा कदम है जिसमें सरकार ने सबसे पहले गरीब व्यक्ति तक अपनी पहुंच बनाई है, गरीब व्यक्ति को सबसे पहले प्राथमिकता दी है और सबसे पहले उन्होंने ये जो स्कीम लॉन्च की है उसके लिए आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को आयोजित किया गया था। आप सब लोग इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हैं उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।